मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर कदम उठाए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। पिछले कुछ सालों में 20 से 30% तक सीटों का इजाफा किया गया है, लेकिन प्रोफेसर्स की भर्ती की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां पहले 150 छात्रों को एक प्रोफेसर पढ़ाता था, वहीं एक प्रोफेसर अब 250 छात्रों को पढ़ा रहा है। ऐसे में क्या बेहतर पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत कठिन और संवेदनशील होती है। देखिए जबलपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज में सीटों का इजाफा, प्रोफेसर की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? 250 छात्रों पर महज एक प्रोफेसर, क्या अच्छे से हो पाएगी पढ़ाई? मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पिछले कुछ सालों में कई बदलाव देखने को मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। चिकित्सा शिक्षा को आसान करने के लिए कई फैसले भी हुए हैं, लेकिन शायद छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की व्यवस्था पर जोर नहीं दिया गया। मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है, ये भी जान लीजिए। कुल 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं सूबे में। एमबीबीएस की कुल 2425 सीटें हैं। 50 से 60% प्रोफेसर ही यहां पर पढ़ाई करा रहे हैं। एमबीबीएस की सीटों में 30 से 40% का इजाफा हो चुका है। मंदसौर, नीमच, सिवनी में नए कॉलेज की घोषणा भी हुई है। तीनों जगह 50-50 सीट आवंटित हैं। एमएससी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक हर एक मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी को देखने के बाद ही सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। लिहाजा कागजों में तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी एमबीबीएस की सीटें होंगी उसी के हिसाब से प्रोफेसर्स भी होंगे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सीटें बढ़ी और प्रोफेसर की संख्या ना बढ़ने से मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एनएससीवी मेडिकल कॉलेज 150 से 250 ही सीटों की संख्या, प्रोफेसर की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई। 18 डिपार्टमेंट में एक एक प्रोफेसर नियुक्त किए गए, यानी 250 छात्रों को एक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। वो प्रोपोर्शनेट तो सीटें बढ़ी हैं, नो डाउट। यूजी मेडिकल स्टूडेंट्स की सीटें बढ़ी हैं। पहले 150 थी, अभी 250, लेकिन प्रोपोर्शनल के हिसाब से प्रोफेसर्स नहीं बढ़े जरूर हैं एनएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से, पुराने गाइडलाइन के हिसाब से कि इतने प्रोफेसर होने चाहिए। लेकिन अगर सरकार चाहे तो एक और पहल कर सकते हैं कि अपन प्रोफेसर और बढ़ा सकते हैं। वो अटेंशन और उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जा सकता है। अगर प्रोफेसर्स कम रहेंगे तो टीचर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो मेडिकल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी और अच्छे डॉक्टर निकलेंगे यहाँ से, जो कि देश की सेवा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर्स और बढ़ने चाहिए। इस मामले को लेकर जब हमने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवीन सक्सेना से बात की तो उनका कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक तो हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेसर की कमी है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार से पत्राचार भी किया जा रहा है। एनएमसी के राउंड्स का सवाल होता है, तो एनएमसी 25% से नीचे अगर आपकी डेफिशिएंसी रहती है तो वो उसमें सर्टिफाइड हो जाते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। और हमारे पास कुछ प्रोफेसर भी अभी कम है। जैसे हमने अभी एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसमें 8 प्रोफेसर हमने ले लेंगे, तो हमारी बहुत ऐसी मतलब कमी नहीं है कि जिसको हमको जूझना पड़े हमारे स्टाफ की वजह से, वो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। वहीं मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव भी इस बात को स्वीकारते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में छात्रों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन प्रोफेसर उतनी संख्या में नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि प्रोफेसर्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। छात्रों प्रोफेसर्स का रेशो तो एनएमसी डिसाइड करता है। जहाँ जहाँ कुछ कमियां हैं वहाँ पे राज्य शासन निरंतर प्रयास कर रहे हैं उसको दूर करने का, और निश्चित तौर पर दूर की जाएंगी। नियम अपनी जगह है, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। चिकित्सा की पढ़ाई बेहद संवेदनशील है। ऐसे में प्रोफेसर और छात्रों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि 250 छात्रों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना एक प्रोफेसर के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कि जूनियर डॉक्टर भी इस बात की मांग उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीटें बढ़ाई जा रही हैं उसी तरह प्रोफेसर्स की भर्ती भी की जाए। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।
तो देखा आपने, छात्रों की अपनी परेशानियां हैं तो वहीं जिम्मेदारों के अपने तर्क हैं। सवाल ना तो नियमों पर है और ना ही सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग की मंशा पर है। सवाल व्यवस्थाओं पर है, क्योंकि एक प्रोफेसर के भरोसे 250 छात्रों की पढ़ाई व्यवहारिक तौर पर सही नहीं कही जा सकती और इस पर विचार होना चाहिए।